आप सबसे पहले मुझे बतलाइए, 3 जो सेना है अपने देश की, यस सर। कौन कौन सेना है? वायुसेना, थल सेना और जल सेना। तीनों के अध्यक्ष का नाम जानती हैं? नो सर। एक का भी नाम नहीं जानती हैं? सर थल सेना का पता था सर, सॉरी सर, अभी कन्फ्यूज। कोई बात नहीं है, ठीक है। इस मैंने अचानक इसलिए पूछ दिया था। अच्छा चलिए, आप हर्षवर्धन के विषय में मुझे बतलाइए। ये सर हर्षवर्धन थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा बोलिए, क्योंकि वहाँ पर 4 लोग रहेंगे। आप जो बोलेंगी वो सुनना भी चाहिए लोगों को। यस सर। हर्षवर्धन के विषय में बतलाइए। हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को आश्रय दिए थे और उन्हें शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और उनके टाइम में ही और सॉरी सर, कन्फ्यूज्ड है। आप घबराहट मत रहिए, घबराइए नहीं। यस इंटरव्यू में घबराएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, क्या ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है आपका? मैथमेटिक्स। ग्रेजुएशन में तो 3 सब्जेक्ट होगा ना, एक ऑनर्स 2 सब्सिडियरी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। और ऑप्शनल क्या रहा है? हिस्ट्री रहा है। Yes, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि सर मैथ से भी मेरा लगाव है, लेकिन सर ये सिविल सर्विसेज में आने के बाद हिस्ट्री पढ़े प्रीलिम्स के लिए, तो हमें थोड़ा ज़्यादा इनसे इंटरेस्ट आ आपका गया। पहला इंटरव्यू है? यस सर। अच्छा, ये पहला ही इंटरव्यू है, ठीक है। तो और हिस्ट्री आपका कमांड होना चाहिए। यस सर। इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन में आपसे 4 अंतर में पूछूं तो बताइए, एकदम टू द पॉइंट, एक पॉइंट अंतर, डिफरेंस। मैम हड़प्पा सभ्यता में जो लिखे गए हैं वो पढ़ नहीं पाए अभी तक, भावात्मक है, इसमें जो पढ़ पाए हैं। जी। एक संस्कृति का चेंज आया है। कैसा मतलब बताइए ना, संस्कृति तो दोनों ही है, सिविलाइजेशन मैंने बोला है, ये सभ्यताएं। यस मैम। हाँ। पहले ये सिंधु सभ्यता में वेद था, ये वेद को नहीं माना जाता था और इसमें वैदिक धर्म को अपनाया तो गया। वो तो आपने पहले में ही बोल दिया कि वहाँ कुछ पढ़ने को था ही नहीं, यहाँ पढ़ने के लिए था, तो वो एक अंतर हुआ, इसके अलावा। यस मैम। मैं ये देवता को लेकर भी जो थे, पहले एक मातृ देवी जो प्रकृति की पूजा होती थी और इसमें आकर बहुत सारे देवता के जुड़ गए। यस मैम। और खान पान को लेकर भी पहले से एक सीमित था कि चावल वगैरह से कुछ साक्ष्य मिले हैं, लेकिन और इसमें आकर डाइवर्सिटी आ गई खान पान में। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। उनके साथ क्या हुआ? सो उनको शुंग वंश के जो शासक हैं वो क्या थे उनके शासन में? सेनापति। तो उन्होंने क्या किया? सर उनको धोखे से मारकर वो मगध की राजगद्दी प्राप्त कर ली। अच्छा, इतिहास का प्रशासन में क्या योगदान है? इतिहास का प्रशासन में यूज सभी क्षेत्र में है, क्योंकि इतिहास ऐसा है जहाँ कोई भी अगर गलती हुई है, कोई अगर ऐसा घटना हो गई जिसको हम अभी वर्तमान में नहीं दोहरा पाए और उसको उसी के अकॉर्डिंग उसको सुधार कर पाए। इतिहास की जैसे इतिहास से अगर जैसे कोई मौर्य शासन है और फिर गुप्ता है, वो सबसे प्रशासन की जो नीति है उसे अपना कर वर्तमान में भी लागू कर सकते हैं। आप बताइए, जैसे इतिहास की गलती को हम दोहरा नहीं सकते हैं, कोई ऐसी गलती जो दोहराई गई हो? सर जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार था, तो उसको अगर सही वे में, अगर सही रणनीति में अगर उसके हानि को देखा जाता तो दोबारा ये नहीं हो पाता सर, सेकेंड वर्ल्ड वार। दोनों वर्ल्ड वार का क्या परिणाम हुआ? सर ये परिणाम तो बहुत वर्ल्ड लेवल पे हुई, मतलब सर उसका एक तो बहुत सारी जानमाल की हानि हुई, एक बोल सकती हैं। ये सर, आराम से। और आर्थिक क्षति भी हुई। घबराहट हो रही है इसलिए आप एकदम से रिलैक्स रिलैक्स रहिए। मैं थोड़ा आक्रामक मूड में हूँ आपके लिए, तो आप जवाब अच्छे से दीजिए। हाँ, क्योंकि मेंबर किस मूड में है उससे आपको नहीं वो होना। आप रिलैक्स होकर आप एकदम रिलैक्स रहे। सर पूछिए सर। सोनी कुकिंग आपने हॉबी लिखा है,
आप किस तरह का खाना बनाना पसंद करते हैं? से क्योंकि कुछ इंडिया जो में बहुत तरह के खाने की वैरायटीज आप जानती हैं कि सबसे अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया में डाइवर्सिटी है, तो किस तरह का खाना बनाना पसंद मैं जो जनरली हम लोग गांव से बिलोंग करते उतना तो फास्ट फूड नहीं बना पाते, जो भी है खाली टाइम में है तो कोई मन नहीं लग रहा तो खाना बना लेते हैं। क्या और बनाती कोई हैं खाना में? जैसे चावल दाल यही सब और अच्छा, खीर पकौड़े जो भी हॉबी वाला खाना क्या है? से एक तो आपका hobby तो दिनचर्या daily एक डेली तो रूटीन दिनचर्या में हो। से कभी कभी ट्राई करती रहती हूँ, जैसे यूट्यूब से कोई भी खाना अच्छे है तो उसको देख करके ट्राई करती हूँ, मतलब नहीं तो आप बोल रहे कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं से है तो ना? वहाँ जो टाउन वाले खाने तो फास्ट फूड नहीं मिलते, तो हम लोग और जो भी है यूट्यूब से अभी आपके ज्ञान को यूट्यूब पे जाना चाहिए ना। ये से यूट्यूब आप से कुछ लेकर ऐसा के फूड बताइए जो अभी यूट्यूब पे भी नहीं आया। से यूट्यूब पे भी नहीं आया, ऐसा कोई चीज़ हमें नहीं पता सर। बहुत सारा ऐसा आइटम है जो अभी तक यूट्यूब पे नहीं आया है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में आप रह रही हैं, तो 2 रबी फसल का नाम बतलाइए और 2 खरीफ फसल का नाम बतलाइए। गेहूँ सरसों रबी फसल हो गया और धान कपास खरीफ फसल। क्या कपास की खेती होती है बिहार में? बिहार में यस मैम होती है उधर कहाँ? वो पूर्वी साइड में। पूर्वी बिहार। यस मैम पूर्णिया साइड में कपास खेती होती है, पूर्णिया और जो अब कपास आपको पता है किसे कहते हैं? जूट और कपास क्या सेम होते हैं? नहीं मैम जूट और कपास अलग अलग, जैसे कपास के एक बीज होते हैं जिससे रुई निकलती है, उससे कपड़े बनाए जाते हैं, और जूट एक उसके पेड़ से निकाले जाते हैं उसको टहनी से, तो उसके बीट कर जैसे कोई रस्सी उसी बनाया जाता बिहार है। में कमर्शियल कृषि कपास का नहीं होता है, इसीलिए मैंने पूछा, जो आप बता रही हैं न तो वहाँ यहाँ पूर्णिया का वगैरह क्लाइमेट में जूट अनुकूल की है न खेती यहाँ का होती है। मिट्टी अनुकूल। हाँ। नहीं आज भी एक लड़की मेरे साथ रहती है, उनसे पूछे तो बोली हम लोग तो कपास की खेती होती है पूर्णिया में। उगा लेते होंगे, बहुत खराब क्वालिटी का कपास वो होता तो है। यहाँ होती भी नहीं। जो कपास की खेती हाँ। जो महाराष्ट्र में होती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक गुजरात में में हरियाणा में की जाती यस है। गुजरात में हरियाणा भी में होती है। दक्कन का पटरा सन सुनी होगी, जूट को वैशाली के सन लिए। कहते हैं, तो सन अलग होता है कपास अलग। Yes, sir. सन जूट को कहा जाता है। आपका इसमें हिस्ट्री क्या- है तो Yes, इसे भी देखिए, हिस्ट्री पर अच्छा कमांड रखिएगा, ठीक Yes, है ना? sir. घबराहट आप में बहुत है, इतना घबराइए नहीं, आप रिलैक्स होकर रहिएगा। चलिए बिहार में आप सिर्फ ये बतला दीजिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार की सरकार ने क्या क्या किया है? से बहुत सारी योजनाएं बिहार बस सरकार के लिए की है, 2-4 जैसे जन्म योजना से का नाम लेकर बताइए। जैसे कन्या उत्थान हो गया, उत्थान योजना हो गया, ठीक है। जीविका योजना हो गया, और पोशाक योजना हो गया, छात्रवृत्ति योजना हो गया, साक्षरता दर क्या है बिहार की? साक्षरता दर सभी महिला की या फिर टोटल नहीं, महिला female। महिला महिला। 51.5% अप्रॉक्सीमेट, और तो पुरुष का? पुरुष का 61, किस जिले मतलब- में सबसे ज्यादा है Top female district। literacy? रोहतास कितना है? से अभी वहाँ का पता और नहीं सर सबसे से। कम? सबसे कम शिवहर, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो उसको आप सुधार के लिए, आप वहीं से बिलोंग करती हैं, तो आप क्या करेंगी? क्योंकि बताना आपके नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में आपने एरिया के बोला- मामले में बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? सर एरिया में जैसे शिवहर ही बोला जाता है कि हाँ शिवहर ही है सर। तो ये हाँ। आप क्या सुधार करेंगी फीमेल से एजुकेशन में? से जहाँ तक मैं हाँ। जहाँ रहती हूँ मैम, हाँ। तो वहाँ ग्रामीण इलाका ज़्यादा है, वहाँ शहरी सबसे कम है बिहार में, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कमी है, जिससे वहाँ तो के वही मैं कह रही हूँ ना, आप सुधार क्या करेंगे? पेरेंट्स हैं तो जो नहीं भेज पा रहे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम सुधार कर सकते हैं। ओके। और जो अभी तक जो योजना कितना लड़की को पता भी नहीं है कि सरकार योजना ये भी दे रही है हायर एजुकेशन के लिए, तो Okay, उसमें higher education। हाँ उसको सीधे मत ये कह दीजिए कि पता ही नहीं है। बिहार सरकार चूँकि प्रचार बहुत करती है Yes, sir. हर तरह से योजनाओं का, आप कहिए कि सरकार बहुत के अधिक द्वारा awareness की जरूरत है। बहुत से प्रचार किए गए हैं सारी योजनाओं का, यस सर, लेकिन अभी भी अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी है, यस सर, जिसमें सुधार हम लोग सुधार करने के लिए प्रयास करेंगे यस सर, अगर हम लोग चयनित होते हैं। यस आपको कौन सा योजना सबसे अच्छा लगा फीमेल से रिलेटेड? सर कन्या उत्थान योजना क्या है कन्या उत्थान योजना? सर मैट्रिक से लेकर के और ग्रेजुएशन तक वित्त का दिया जाता है, जिसमें मैट्रिक में 10,000, अभी कितना 15,000, रुपया मिलता है ग्रेजुएट होने पे? 50,000। क्या पीजी के लिए नहीं है इसमें? सर ऐसी योजना पीजी के लिए अभी नहीं आई है। और सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना सिविल सेवा प्रतियोगिता से 50,000 उसमें भी मिलते हैं सर। यूपीएससी के लिए भी मिलता है? यस सर, 1 लाख रुपए उसमें। सिर्फ महिलाओं को मिलता है या कुछ पुरुषों को? नहीं सर, इसमें महिला जनरल तक मिलते हैं और लड़का ईबीसी तक। ठीक, आप सिर्फ सुधार आप ये